दोस्तों जरा सोचो, आप अकेले निकले हो थोड़ा एडवेंचर करने, किसी को नहीं बताया कहाँ जा रहे हो, कब वापस आओगे, और फिर एक ऐसी जगह जाकर फंस जाते हो जहाँ पर जिंदा रहना ही बहुत बड़ी चैलेंज बन जाती है। ये कहानी है एरन रेलस्टोन की, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि इंसान की जान की कीमत क्या होती है और अपना दिमाग, अपना हौसले किस लेवल तक काम करते हैं। सुबह सुबह एरन अपना बैकपैक उठाता है, साइकिल पे बैठ जाते हैं और निकल पड़ता है उठा के ब्लू जॉन कैनियन की तरफ, बिल्कुल चिल मूड में। एक एक्शन कैमरा, थोड़ा पानी, थोड़ा सा खाना, एक पॉकेट नाइफ, बस ये बंदा आदत से मजबूर है। एडवेंचर उसकी बॉडी का पार्ट बन चुका है। साइकिल चलाते वक्त ये बंदा एक चीज हमेशा करता है, अपने आप से बातें। लेट्स गो बडी, टुडे गोन्स बी फन। रोड पे जाता हुआ हीरो जैसा कॉन्फिडेंट। उसने किसी को नहीं बताया कि वो आज कहाँ जा रही है, और यही गलती उसकी जिंदगी पलटने वाली है। आगे ट्रेल में दो लड़कियां मिलते हैं, क्रिस्टी और मैगन। थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा लॉस्ट। एरन उसको शॉर्टकट बताते हैं, फिर सोचता है चल इन्हें एक हाइडन स्पॉट दिखाता हो। तीनों एक अंडरग्राउंड पानी वाले केव में जाते हैं और ऊपर से जाम करते हैं। पानी बिल्कुल क्रिस्टल, वाइब बिल्कुल एडवेंचर वाली। थोड़ी देर मस्ती, थोड़ी जंप, थोड़ी फ्रेंडली वाइब। उसके बाद लड़कियां एरन को पार्टी में इनवाइट करती है। एरन हंसकर बोलता है हाँ शायद आ जाऊंगा। फिर ये लोग अपने अपने रास्ते निकल लेती है। कैनियन के एक टाइट पैसेज में एरन ऊपर से एक बिग बोल्डर को पकड़ के नीचे उतरता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, फिर अचानक वो बोल्डर धीरे से हिलता है, फिर जोर से नीचे गिरता है। एरन गिरता है और बोल्डर सीधा उसके राइट हाथों को कैनियन के वॉल के साथ प्रेस कर देती है। एक सेकंड के लिए बस शॉक, दूसरे सेकंड के लिए पेन, और तीसरे सेकंड में उसे समझ आ जाती है मैं यहाँ फंस चुका हूँ। उसका हाथ लिटरली मिट्टी, पत्थर और एक बड़े बोल्डर के बीच चिपक जाती है। कोई हिलने का चांस नहीं। एरन जोर लगाते हैं, बोल्डर को पुश करता है, हाथ को खींचता है, कुछ भी नहीं काम करता। हेल्प, एनीवन देयर? कैनियन में सिर्फ इको वापस आती है। अब यहाँ से उसकी 172 घंटों की असली फाइट शुरू होती है। एरन अपना कैमरा ऑन करते हैं और बोलता है हे आई एम स्टक, सीरियसली स्टक। पहले वो शांत रहने की कोशिश करते हैं, फनी बनने का मूड बनाते हैं, पर धीरे धीरे कैमरा उसका इमोशन आउटलेट बन जाते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर दिन कैमरे से अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करता है। किसी को मैसेज देता है माँ अगर मैं वापस ना आ पाऊँ आई एम सॉरी। वॉइस सकी पर हिम्मत अभी भी जिंदा। पानी अब लगभग खत्म होने वाली है। धूप कैनियन के बीच से सीधी उसके ऊपर पड़ती है। रात में ठंड, दिन में गर्मी। बॉडी वीक हो जाती है, हाथ नम पड़ जाती है, और इन दिनों में उसने कुछ ज्यादा कुछ खाया नहीं होता। उसके बाद जो है वो उसने थोड़ी बहुत करके खा लिया था। अब उसके पास खाना भी खत्म हो चुका है। एक पॉइंट आता है जहाँ उसके पास पानी का लिटरली 0 ड्रॉप बचता है, और फिर उसे अपनी यूरिन को ही पीना पड़ता है। सर्वाइवल मूड लिटरली ऑन हो जाती है। जितना ज्यादा टाइम गुजर गया उतना ज्यादा उसका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन को मिक्स करने लगता है। कभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, कभी उसके मॉम की आवाज, कभी वो दो लड़कियां क्रिस्टी और मैगन, कभी फ्यूचर में एक छोटा सा बच्चा जिसे देखकर एरन को लगता है ये मेरा फ्यूचर सन है। अब एरन को अंदर से फील आती है कि मुझे जिंदा रहना है। यही होप उसका फाइनल ट्रिगर बनता है। अब दिन 5 गुजर जाती है, एनर्जी बिल्कुल 0, पानी बिल्कुल 0, बॉडी बिल्कुल फ्रीज होने की कगार पे है। होप भी ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। एरन ये रियलाइज कर चुका है बोल्डर कभी नहीं हिलेगा। अगर जिंदा रहना है तो मुझे अपना हाथ काटना होगा। उसके पास एक डल सा मल्टी टूल चाकू होता है, ना प्रॉपर ब्लेड ना शार्प, और उसे पता है पहले हड्डी तोड़ना होगा, फिर फ्रेश कट करनी पड़ेगी। बंदा अपनी बोन्स पे टॉर्चर करता है और अपनी हड्डी तोड़ देती है। उसका आवाज बहुत ज्यादा पेनफुल है, लेकिन वो अब रुकता नहीं। फिर वो अपने हाथ को कट करता है, स्लो, केयरफुली, अनबियरेबल पेन के साथ। चाकू भी डल, पेन भी एक्सट्रीम, पर जान की कीमत सबसे बड़ी। ये सीन रियल लाइफ में हुआ था। एरन ने खुद के हाथ को कट किया, फिर वो लेफ्ट हैंड से खुद को बैंडेज लगाते हैं। वो वहां से किसी तरह बहुत ही मुश्किल से बाहर निकलते हैं। अब वहां से निकलने के बाद वो 7-8 किलोमीटर तक वॉक करते हैं। उसकी बॉडी हाफ डेड हो चुकी है, लेकिन उसका विल पावर फुल चार्ज में है। आगे एक फैमिली मिलता है,
वो एरन को देख लेती है। वो अपनी पानी उसे पिलाते हैं और रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाते हैं। तुरंत ही वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आते हैं और फाइनली एरन को रेस्क्यू कर लेती है। उसकी जिंदगी अब बच जाती है। आज भी एरन हाइकिंग करता है पर एक रूल फॉलो करता है, किसी को बताए बिना कभी मत निकलना। तो दोस्तों ये एक मूवी नहीं, एक मैसेज है। अकेले रहना फ्रीडम लगता है पर जिंदा रहना रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है।